मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में श्रावण मास के दूसरे दिन सपत्नीक भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए। जहां सुबह भस्म आरती में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीएम ने सपत्नीक बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि श्रावण के पावन महीने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार सुबह सपत्नीक उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान श्री महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन किए। मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव ने महाकाल का पूजन किया, जो पुजारी आकाश गुरु द्वारा संपन्न करवाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में भ्रमण पर भी निकले और दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से सीधे संवाद किया। इस अवसर पर अयोध्या से आई महिला श्रद्धालु ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब दर्शन बेहद सुलभ हो गए हैं। का महीना बाबा की कृपा है। कल इन्वेस्टर समिट इंदौर संपन्न करने के बाद लगभग 450 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण करने के बाद आज प्रातः भस्मारती में बाबा का आशीर्वाद है। देखिए, अपने नगर में अगर कोई श्रद्धालु आ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पूछें, उनकी कठिनाई जानें, उनकी दिक्कतें समझें। बाबा के आशीर्वाद के आनंद उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो इस आनंद से इस दर्शन की पूरी यात्रा संपन्न कर रहे हैं। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है कि हमको फीडबैक लेना है तो नीचे पूछ लें, क्योंकि ये बात सही कि अधिकारी सारे प्रबंधन करते हैं, लेकिन बीच में कहीं कोई गैप रहता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो सारी चीज़ों का जानकारी कलेक्शन होती रहे। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 11 जुलाई को इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए बताया कि इससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा युवाओं को स्कूल एवं कॉलेज में विश्व स्तरीय रोजगार मूलक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। वहीं प्रमोशन के माध्यम से प्रदेश के 5 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कांवड़ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी देवस्थानों में उचित प्रबंधन किए गए हैं। सरकार सर्वजन हिताय के ध्येय को आत्मसात कर कार्य कर रही है। लाडली बहनों और सभी वर्ग से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रदेश में शासकीय नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है और मजदूरों को 5,000 रुपए का इंसेंटिव भी योजनाबद्ध ढंग से दिया जाएगा। बाबा महाकाल की कृपा से सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। ये जो कृपा की, ये अद्भुत है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर अपने राज्य की बेहतरी के लिए नागरिकों के, युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समृद्धि के मार्ग पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज रात को मैं दिल्ली निकल के कल स्पेन और दुबई की यात्रा पर रहने वाला हूँ। लगभग 20 तारीख को वापस लौटूंगा। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। युवाओं को उनके स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ने को मिले, सभी प्रकार के साधन सुविधाएं दें, धार्मिक पर्यटन की सभी सुविधाएं जुटाएं। इसलिए कांवड़ यात्रियों की सुविधा से लगा करके दर्शनार्थियों की सुविधा तक सारे प्रबंधन पूरे प्रदेश के सभी देवस्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आने वाले मस्त की तैयारी भी हमने उसी वृहद पैमाने पर की है। बच्चों के लिए खास करके उच्च शिक्षा विभाग के भी सभी कोर्स में जो विश्व स्तरीय कोर्स है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए नौकरियों की बड़े पैमाने पर संभावना जो हमारी है उसको यथार्थ बदलते हुए 1 लाख नौकरी जल्दी से जल्दी मिले और 2 लाख नौकरी हमारे अपने राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद जो पद खाली होने वाले हैं, प्रमोशन के माध्यम से लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिले। सारे प्रयासों में बाबा से आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से हमारी सरकार समर्थ होगी। माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सर्वजन हिताय सबके काम पूरे हो। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करी। देखिए, अपने नगर में अगर कोई श्रद्धालु आ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पूछें, उनकी कठिनाई जानें, उनकी दिक्कतें समझें। बाबा के आशीर्वाद के आनंद उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो इस आनंद से इस दर्शन की पूरी यात्रा संपन्न कर रहे हैं। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है कि हमको फीडबैक लेना है तो नीचे पूछ लें,
क्योंकि ये बात सही कि अधिकारी सारे प्रबंधन करते हैं, लेकिन बीच में कहीं कोई गैप रहता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो सारी चीज़ों का जानकारी कलेक्शन होती रहे। आज भी मछुआ समाज का सम्मेलन सावन का महीना है और ये 1,29,00,000 बहनों के लिए लाडली बहनों की राशि हमारे द्वारा डाली जाएगी। मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो चुनाव पहले जो वादा किया था उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है हर वर्ग के लिए, किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है। इसमें लाडली बहनों की तो बात ही अलग है। 1250 रुपये महीना उनके जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही सही। इसी वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के पहले 250 रुपया उनको अलग से रक्षाबंधन के दिए जाएंगे, अर्थात अगस्त में 1500 मिलेंगे। और भाई दूज के बाद से नवंबर से उनको 1500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। लेकिन केवल राशि नहीं, हमारे राज्य में आरक्षण बहनों का बढ़ा करके 35% सास की नौकरी में दिया गया है। 33% लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आरक्षण देने की, उनकी सीटें बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई और आगे बढ़ाकर, जैसे 5000 रुपये तक का उनको इंसेंटिव जो हमारी लेबर इंडस्ट्रियाँ हैं, खास करके इंडस्ट्रियों में लेबर को जो देने का हमारा संकल्प है, वो सब पूरा परमात्मा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।